आज फिर से उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 21/9/2017 प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन को बताया था आपको, और उसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है इस पार्ट में हम लोग क्लियर करेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है SSC MTS के लिए, और ये क्लास जो है कि कंटिन्यू आपको चलता रहेगा। एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक एग्जाम के समय तक जो है कि ये चलता रहेगा कंटिन्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए अगर वे MTS की तैयारी कर रहे हैं तो। यदि ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जो है कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था है, चाहे वह SSC हो, चाहे रेलवे ग्रुप D हो, या और भी अदर एग्जाम हो, बैंकिंग हो, मतलब हर एग्जाम के लिए वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x/y = 2/3 है तो 3x + 2y तथा 3x - y का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि x/y = 2/3 दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है किसका रेशियो, तो पूछ रहा है आपको 3x + 2y और 3x - y का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, 3x - y का रेशियो पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। x का वैल्यू 2 डाल देंगे तो 3 × 2 + 2 × y का वैल्यू 3 डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × x का वैल्यू 2 - 3 हो जाएगा, यानी कि 6 + 6, और यहाँ हो जाएगा 6 - 3, यानी कि हो गया 12 - 3, यानी कि अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4:1। तो ये हमारा इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 4:12। ठीक है, तो 4 अनुपात मतलब 4:1 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और SSC MTS में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। बस केवल आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समय को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा। कहता है कि 21 संख्याओं का औसत 12 है और यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत 9 एवं अंतिम 11 संख्याओं का औसत 15 है तो मध्य संख्या का मान क्या होगा। तो देखिए 21 संख्याओं का औसत 12 दिया है तो योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 21 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 21 × 12 कर दीजिए, यानी कि 12 × 12, 12 × 24, 25, 252 हो गया। प्रथम 11 संख्याओं का योग निकाल दीजिए, ये भी दिया हुआ है। तो 11 × कितना दिया है, 9, यानी कि 99 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 × 15 दिया हुआ है, यानी कि हो जाएगा 15 × 15, 116, 165 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, मध्य संख्याओं का औसत निकालना है, मध्य संख्याओं का मान निकालना है। मध्य संख्याओं का मान बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 99 + 165 - 252, यानी कि इसको अगर ऐड करेंगे तो 9 × 5 = 14, 9 × 6 = 15, 116, 112 - 252, यानी कि हो जाएगा 2, 1 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य संख्याओं का मान कितना होगा, 12 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। यदि चावल को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 40% की हानि होगी। अच्छा, उसके बाद है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का कीमत कितना हो जाएगा। अच्छा, चावल को 56 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जा रहा है तो 40% का हानि हो रहा है, तो चावल का क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। ठीक है,
चावल का क्रयमूल्य। चावल का क्रयमूल्य के लिए क्या करेंगे, 100 बटा 40% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि 20% लाभ पर हमको विक्रय मूल्य जो है हो जाएगा कितना, 100 बटा 60 गुने 56 गुने 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 120 बटा 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 60 गुना 120 कट जाएगा, यानी कि 56 गुना हो जाएगा, 6 गुना 12, 5 गुना 10, 1 11, 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 20% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इजी है क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, उसको तुरंत जो है कि आपको कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। आगे का क्वेश्चन क्या है कि यदि लाभ 20% है तो क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए, लाभ यदि हमको दे दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 20% का, तो कहने का मतलब है कि अगर हम सीपी ले लेते हैं 100, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इस दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो अगर लेंगे तो 100 और 120, चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 गुना 10, 6 गुना 12, यानी कि 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन चुटकी में आप उड़ा देंगे, बहुत ज्यादा इजी है। तो 5:6 ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 480 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया ना। देखिए यहाँ पे लड़की जो है, यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स जो है कितना है, 60% है, तो बॉयज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी की संख्या हमको निकालना है, जबकि लड़का का संख्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको लड़का की संख्या से चलेंगे। मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी x होगा, तो इस x का क्या करेंगे, 40% बराबर कितना दिया हुआ है लड़का का, 480 दिया हुआ है, तो 480 यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि x इंटू 40/100 इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। चलिए 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 5 गुना 10, यानी कि x गुने 2/5 बराबर 480 है, तो x बराबर क्या होगा, 480 गुने 5/2, यानी कि 24, 240 बाद में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 × 120, यानी कि 1200। टोटल कितना हो जाएगा, 1200 विद्यार्थी हो जाएगा स्कूल में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको घिचपिच लग रहा है कि इतना कैलकुलेशन हो गया। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इस अप्रोच से कि 40% बराबर हमको दिया है 480, तो बताइए कि 100% बराबर क्या होगा, तो 480 बटा 40 गुने 100। ठीक है, ऐसा हम करके निकाल सकते थे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 चौका 48 कट जाएगा, यानी कि 1200 ऐसे भी निकल सकता है। तो इस तरह से इस अप्रोच से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे इतना, और ये हम बाय मेथड आपको हम बता दिए कि ऐसे निकालेंगे। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करके निकाल सकते थे, क्योंकि हमको टोटल निकालना था, टोटल स्टूडेंट की संख्या स्कूल में। तो जिसका दिया हुआ रहेगा, याद रखना है कि जिसका, अगर लड़की का दिया हुआ रहता तो हम लड़की के परसेंटेज से लेकर के चलते, यहाँ पे लड़का का दिया हुआ था संख्या, तो लड़का का परसेंटेज से हम लेकर के चले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 1/3 45 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। वाह क्या बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए x का 1/3 है, ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3 कितना है, 45 है, 1/3 45 है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं x निकाल दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 45 गुने 3, और इसी संख्या का, ये जो संख्या आया उसी का क्या करा है, 45%, 45% मतलब 45/100। अब इसको काट दीजिए 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, 4 × 5 = 20 और 9 × 5 = 45। अब कुछ नहीं कटेगा, तो
तो 9 9 81, 81 तिहाई हो जाएगा, 3 इकाई 3, 8 3 का 24, 243/4, और इसको पॉइंट 6 चौका 24 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 चौका 28 और 4 5 20, यानी कि 60.75 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये इसको हम लॉजिक से सॉल्व करते हैं। बाई अगर हम मेथड चलेंगे तो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, लेकिन उसको अगर हम ट्रिकी सॉल्यूशन लेकर के चले तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 चाल दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दिया है 7 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा, दोनों चाल को हम ऐड कर देंगे, 14 + 7/2, 2 चाल है इसलिए 2 से डिवाइड, यानी कि हो जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 किलोमीटर पर आवर। और यही है, क्योंकि हमको चाल ही निकालना था, इसलिए हम इस लॉजिक का यूज किए और आसानी से निकाल दिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी था और निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसका अप्रोच। कहता है कि एक व्यक्ति बिंदु N से P जाता है तथा वापस आ जाता है। मतलब क्या है कि एक बिंदु है P और यहां से है क्या N, तो यहां से एक बार जाता है, ठीक है, और पुनः जो है कि वापस वो लौट जाता है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, पूरा जब वह यात्रा करता है, मतलब एक बार जाने और एक बार आने में, तो उसका क्या है, औसत चाल जो है दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन कहा कि यदि N से P जाने में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P से N तक वापस आने में उस व्यक्ति की गति क्या है। तो देखिए, फिर कह रहा है कि देखिए, दोनों अगर एक बार जाता है एक बार आता है तो 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक बार जब जाता है तो उसका क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर उसका है। तो इसको एक लॉजिक से निकाल दीजिए, इसका एलसीएम लेकर के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 120, हाँ 120 हो जाएगा, 60 × 120 और 40 × 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, टोटल हमारा यहाँ पे 120 है, तो 120 और ये दोनों का जब डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीका से इस लॉजिक का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे हम टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस में ये लॉजिक आपको हम बताए हैं कि किस तरह से जो है कि हम जब 2 चाल दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम मेथड से। तो अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि कैसे उसको निकालते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का कोई क्या है क्वेश्चन, कहता है कि एक निश्चित मूलधन ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया 1 वर्ष पश्चात पाया जाने वाला मिश्र धन 2400 रुपए है तथा 2 वर्ष पश्चात पाया जाने वाला मिश्र धन 2880 है, तो ब्याज का दर क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2880 रुपया है, और 1 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है आपको 2400 रुपया दिया हुआ है, 2400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए। तो ये दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये 1 वर्ष का मिश्र धन है, तो अगर हम इस दोनों को माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो ये हो गया 0, 8, यहाँ हो जाएगा 4, 0, मतलब 480 रुपया हो जाएगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, तो 480 रुपया जब हमको ब्याज निकल गया तो हमको निकालना क्या है, मूलधन निकाल दीजिए।
1 वर्ष का मूलधन, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का 2400 मिश्रधन है, इसमें से 480 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा मूलधन, तो ये हो गया 0, 10 में से 8 घटेगा 2, 13 में से 9, 920 रुपया हमारा क्या हो गया, सॉरी 1920 रुपया हो जाएगा हमारा मूलधन। अब हम जानते हैं कि रेट परसेंट बराबर क्या होता है कि एसआई मतलब एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो ब्याज हमारा कितना है 480 गुने 100 और यहाँ पर हो जाएगा मूलधन कितना है 1920 और टाइम है 1 साल। अब इसको काट सकते हैं, चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब इसको हम काट सकते हैं कितना से, 4 से काटिए, 12 चौका 48 कर जाएगा, 4 से इसको 4 चौका 16 और 8 चौका 32, ठीक है, 12 चौका 48 ये कर जाएगा, 25 चौका 100 कर जाएगा, यानी कि 25% इसका क्या निकल गया, हमारा रेट परसेंट निकल गया, यानी कि दर निकल गया। ठीक है, तो दर हमसे पूछ रहा था कि दर कितना होगा, तो 25% हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में आपका है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि इस अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। ज्यादा कैलकुलेटिव तो है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे।